श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है श्री राम नाम महिमा में आगे राम नाम के जप का महत्व बताया जा रहा है कि अति संघर्षण जो कर कोई, अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई, अनल प्रकट चंदन ते होई। कहते हैं कि यदि जो है जैसे ही इस मानव शरीर को जिभ्या रूपी जिभ्या रूपी जो अणि है उसको नाम को उत्तरायण करके नामोच्चारण रूप संघर्षण मंथन करने से हृदयस्थ ब्रह्म सगुण होकर प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे महाभागवत भक्त श्री प्रहलाद जी के निरंतर अभ्यास से वह ब्रह्म खंबे से प्रकट हो गया। राम नाम हल्दी गिरा, राम नाम हल्दी गिरा, रगत रगरे ते शर्मा सरसाय। राम नाम हल्दी गिरा, रगरे ते सरसाय। जग जीवन रगरे बिना, जग जीवन रगरे बिना, ज्यों का त्यों रही जाए, ज्यों का त्यों रही जाए। तो कहते हैं कि राम नाम जैसे हल्दी की गांठ है कि जितनी रगड़ी पीसी जाएगी उतना ही सरस रंग होगा। तो ऐसे ही राम नाम का स्मरण मन में करने से ब्रह्म प्रकट होता है। तो अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। कहते हैं हृदय में प्रथम निर्गुण ब्रह्म प्रकट हुए, पुनः भक्त प्रेम बस सगुण सोई। भक्त के प्रेम बस वो निर्गुण जो है सगुण हो गया। फिर आगे कहते हैं आगे दीख राम तनु श्यामा, आगे दीख राम तनु श्यामा। श्याम सुंदर सगुण ब्रह्म श्री राम सामने प्रकट हो गए। अर्थात राम राम रटना परा पश्यंति वाणी से रमो, मने रमे रामे मनोरमे। मध्यमा से जपो, मौन होकर जप करो और बैखरी वाणी से आर्त होकर उच्च स्वर से राम नाम का कीर्तन करो। अर्थात मन वचन कर्म से राम नाम कहो, मन वचन और कर्म से राम नाम कहो। सब निर्गुण ब्रह्म हृदय में प्रकट हो जाएगा। तो निर्गुण ब्रह्म हृदय में प्रकट हो जाएगा और सगुण ब्रह्म श्री राम जी सामने प्रकट होकर हृदय से लगाकर कृतार्थ कर देंगे। यही तो राम लाय उर्लीना, यही तो राम लाय उर्लीना, कुल समेत जग पावन कीन्हा, कुल समेत जग पावन कीन्हा। तो वो इस प्रकार से मानव जीवन का जो लक्ष्य है वह उसमें सफल हो जाता है मनुष्य, और सदैव के लिए संसार का आवागमन मिट जाता है। काष्ठ में से प्रकट हुए अग्नि को स्पर्श करने पर जलावेगा, दागेगा ही। काष्ठ में से अगर अग्नि प्रकट होती है तो उसको स्मरेंगे तो जलाएगा, दागेगा ही। और राम नाम से प्रकट होने वाला पावक अपने सेवकों को कभी नहीं दागते। क्योंकि राम नाम से जो अग्नि प्रकट होती है, जो प्रकाश प्रकट होता है, वो अपने सेवकों को कभी नहीं जलाता, कभी नहीं दागता है। और आगे क्या है उसका प्रभाव होता है, जो अपराध भक्त कर करहीं, जो अपराध भक्त कर करहीं, राम रोष पावक सोई जरहीं, राम रोष पावक सोई जरहीं। अर्थात निर्गुण सगुण दोनों नाम के बस में रहते हैं, निर्गुण और सगुण दोनों नाम के बस में रहते हैं। अतः इन दोनों से नाम बड़ा है।
क्योंकि नाम के प्रभाव का कोई पारावार नहीं है, जिसके बल से निर्गुण ब्रह्म को सगुण होना पड़ता है, अतः निर्गुण से बड़ा हुआ। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट विष पीन अमी को। तो उन्होंने जाना पर पूरी तरह कह भी नहीं सकते हैं, इससे अपार कहा। ब्रह्म को भी जिसने बस में कर रखा है, उसका प्रभाव कौन किस तरह कहेगा। बहुत तो कहना क्या, क्यों राम नाम का प्रभाव जो है, राम न सकहि नाम गुण गाई। भाव यह है कि तत्व परत्व में नाम नामी सरिस हैं, एक समान हैं, और जो सौलभ्य गुणों नाम में है वो नामी में नहीं है, और नाम से नामी सुलभ हो जाता है। इस गुण से नाम को बड़ा कहते हैं। श्री हनुमान जी ने भी ऐसा ही कहा है, रामत्वंतो अधिकम नाम इति मे निश्चलाः मतिः, त्वया तु तारिता अयोध्या नामना तु भुवनत्रयम्। हे राम जी, मेरा निश्चय मत है कि आपका नाम आपसे बड़ा है। आपने तो एक अयोध्या मात्र को तारा, और आपका नाम तीनों लोगों को तारता है। नाम ही निर्गुण ब्रह्म को सगुण करके जीवों का कल्याण करते हैं। नाम ही निर्गुण ब्रह्म को सगुण करके जीवों का कल्याण करते हैं। राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। सहित दोष दुख दास दुरावा, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजऊ राम आप भव चापू, भंजऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। दंडक वन प्रभु कीन्ह सुहावन, दंडक वन प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकल दले रघुनंदन, निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीन्ह रघुनाथ, सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीन्ह रघुनाथ। नाम उघारे अमित खल, नाम उघारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ, वेद विदित गुण गाथ। आगे कहते हैं, राम सुकंठ विभीषण दो, राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। राम भालु कपि कटुक चैक बटोरा, राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। असेवक सुमिरत नाम सप्रीति, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। अफिरत स्नेह मगन सुख अपने, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम पर नाम प्रताप सोच नहीं सपने, नाम भरोस सोच नहीं सपने। तो इसमें इसलिए आगे और कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ो वरदायक वरदान, ब्रह्म राम ते नाम बड़ो वरदायक वरदान।
रामचरित सतकोटि महालिय महेश जिय जान। रामचरित सतकोटि महालिय महेश जिय जान। भगवान से विमुख पात्मा पाषाण भई हुई दुर्जनों की बुद्धि रूपी स्त्री को नाम ने ही सुधारा, अर्थात उद्धार करके सुंदर भक्ति स्त्री बनाकर भगवान श्री राम जी के चरण रूपी पतिलोक में पहुंचा दी गई। तथा राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। अर्थात राम नाम के प्रभाव से पाषाण हृदय राक्षस पापात्मा भी लाखों करोड़ों असंख्य खलों ने मुक्ति अर्थात परम पद प्राप्त किया। पाप वृत्ति का कारण तो कुमति कुबुद्धि होती है, पर नाम से अगणित दुष्टों की कुबुद्धि कुमति का हरण करके उनको सुमति अर्थात सद्बुद्धि प्रदान कर दी। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इस प्रकार नाम का मंगलकारी प्रभाव राम से अधिक सिद्ध हुआ। नाम का मंगलकारी प्रभाव ना राम से अधिक सिद्ध हुआ। भगवान नाम के जब से दुर्बुद्धि प्रथम सुधरती है, क्योंकि पाप कर्मों में फिर दोष दिखने लग जाते हैं, धोखा नहीं खाते। जैसे ताड़का के दो पुत्र मारीच और सुबाहु थे, तो वहाँ यहाँ दुराशा के दो पुत्र दोष और दुख हैं। ताड़का के दो पुत्र मारीच और सुबाहु थे, और यहाँ दुराशा के दो पुत्र हैं जो कि दोष और दुख हैं। दुराशा से ही दोष और दुख उत्पन्न होते हैं, और उसकी सेना क्या है? दुराशा से दोष और दुख उत्पन्न होते हैं, और उसकी सेना क्या है? काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह की धार। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह की धार। यही दुख दोष के उत्साह बढ़ाने वाली होती सेना है। यही जो है दुख दोष के उत्साह बढ़ाने वाली सेना है। जैसे सूर्य लाखों योजन दूर रहने पर भी बिना परिश्रम जो है अंधकार का नाश करता है, वैसे ही नाम दूर से ही सब काम कर देता है। नाम महाराज तो दोष दुखों को निकट ही नहीं आने देते। राम जी द्वारा केवल उपस्थित विघ्न का नाश हुआ है, आगे राक्षस कोई विघ्न न करें ऐसे कोई बात यहाँ तक नहीं आई। नाम ब्रह्मो जाप के धर्म की सदा के लिए निर्विघ्न रचना करता है। नाम ब्रह्मो जाप के धर्म की सदा के लिए निर्विघ्न रक्षा करता है। अतः नाम ब्रह्मो राम ब्रह्म से श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। अतः नाम ब्रह्मो राम ब्रह्म से श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। यहाँ ये भी ध्यान देने को है कि प्रथम ताड़का का वध है, उसमें विश्वामित्र ऋषि का हित भी है, तो उसको पहले न कहकर यहाँ प्रथम अहिल्या उद्धार बताया गया। इस क्रम भंग से ये भी आशंका है कि प्रभु का सर्वोत्तम गुण उदारता एवं कारण रहित कृपालुता है, जो अहिल्या उद्धार में पूर्ण रूपेण चरितार्थ हुआ। औरों के उद्धार में कुछ न कुछ स्वार्थ भी लक्षित हो सकता है, लेकिन इसमें श्री रामचंद्र जी का ऐश्वर्य एवं ब्रह्मत्व ही प्रकट होता है। सखी इन कहें को अस कहाई, सखी इन कहें को अस कहाई, बड़ प्रभाव देखत लघु अहाई, बड़ प्रभाव देखत लघु अहाई। परसि जासु पद पंकज धूरी, परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्याकृत अघभूरी, तरी अहिल्याकृत अघभूरी। तो कहते हैं वह ब्रह्मा जी की कन्या गौतम ऋषि की पत्नी और पंच कन्याओं में से एक है, अतएव सब प्रकार मांगलिक जान उसको प्रथम कहा। यदि दुर्वासा के नाम के पीछे कुमत का सुधरना कहते तो क्रम उल्टा हो जाता, क्योंकि बिना कुमत का सुधार हुए दुरासा का नाश असंभव है। भव शब्द का अर्थ संसार भी है और शंकर जी भी है। भव चाप को स्वयं राम जी को जनकपुर जाकर तोड़ना पड़ा। इधर भव भय नाम
के प्रताप से टूट जाता है। इधर भव भय माने संसार का भय जो है, जो शंकर जी का धनुष था तो चाप था, उसको तोड़ने के लिए तो राम जी को जनकपुर जाकर तोड़ना पड़ा था। लेकिन ये जो भव भय है अर्थात जो संसार का भय है, वो नाम के प्रताप से ही टूट जाता है। अर्थात भगवान का नाम लेने पर भी जो संसार का भय है वो दूर हो जाता है। नाम स्वयं कुछ नहीं करता। नाम क्यों? भव भय शंकर के जाप की भांति भारी और कठोर है। संसार का भय जो है, जैसे शंकर जी का धनुष है वो भारी और कठोर था, वैसे ये भी है। किसी साधन से नहीं जाता, पर राम नाम के प्रताप से दूर हो जाता है। जो भव भय है, संसार का जो भय है, संसार में व्यक्ति राम नाम का जप करता है तो राम नाम के प्रभाव से वो संसार रूपी भय से निर्भय हो जाता है। प्रभु से प्रबल प्रताप प्रभु नाम को, प्रभु से प्रबल प्रताप प्रभु नाम को। नाम प्रताप साक्षात भव अर्थात महादेव शंकर जी के भय को भी भंजन करता है। मनुष्य की तो बात ही क्या, शंकर जी ने विष पीते समय विष से मर न जाए, इस भय से महादेव जी ने राम नाम लेकर विष को पिया। तो नाम का प्रताप जो है भगवान शंकर जी के भी भय को दूर कर देता है। शंकर जी भी नाम के प्रताप से निर्भय हो जाते हैं, अविनाशी हो जाते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। अर्थात नाम के प्रभाव से ही भगवान शंकर अविनाशी हैं और मंगल करने वाले हैं। और नाम के प्रभाव से ही भगवान शंकर जी ने निर्भय होकर के कालकूट विष को पी लिया था। तो अर्थात उसको कालकूट नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन हमी को। तो विष जो है अमृत को बना दिया उसको। शंकर भव माने शंकर, चाप राम जी से ही टूटा, वैसे ही भव भय का नाश राम नाम ही करते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। भव चाप से भव भय अधिक है। अतः नाम में विशेषता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, नाम लेते ही भव भय भंजन हो जाता है। अर्थात संसार का भय जो है दूर हो जाता है, व्यक्ति निर्भय हो जाता है। श्री राम जय जय राम।